हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस। दोस्तों, हम सॉइल साइंस के लगभग 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सॉइल साइंस का, है मृदा के कुल आयतन का वायु प्रतिशत कितना होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25% वायु होती है। अगला क्वेश्चन है मृदा के कुल आयतन का जल कितने प्रतिशत होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25% जल होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ कितने परसेंट होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 45% खनिज पदार्थ होता है, 25% जल होता है और दोस्तों 25% वायु होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक प्रतिशत कितना होता है? 5%, 20%, 25% कि 45%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। मृदा के कुल आयतन का 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मृदा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में से ह्यूमस प्रतिशत होता है कितना? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा के कुल कार्बनिक पदार्थ में से ह्यूमस कितना परसेंट होता है? 5%, 45%, 58% और ऑप्शन डी है 80%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 80% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से और ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो मृदा है वो दोस्तों कैसी कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मृदा का कण होता है, ऑप्शन ए है 1 आयाम वाला कि 2 आयाम वाला कि 3 आयाम वाला और ऑप्शन डी है कि 4 आयाम वाला। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जो मृदा का कण है वो दोस्तों 3 आयाम वाला होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? यानी कि मृदा का निर्माण, मृदा का वितरण और मृदा का गुण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी के द्वारा, एडेफोलॉजी के अंतर्गत, सॉयल साइंस के अंतर्गत कि ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम मृदा का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, मृदा के गुण के बारे में पढ़ते हैं और दोस्तों उसका वितरण के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मृदा का फसलों के संबंध का अध्ययन, यानी कि जब मृदा का अध्ययन हम दोस्तों फसलों के साथ करते हैं तब उस अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, सॉयल साइंस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों मृदा का जो अध्ययन है फसलों के साथ करते हैं और दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों मृदा का वितरण, मृदा का निर्माण और दोस्तों मृदा के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
10। एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से, ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा से। तो दोस्तों जो एडोफोलॉजी शब्द है इसकी जो दोस्तों उत्पत्ति है वो दोस्तों ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? विथनी को, डाकुचेव को, जेनी को, कि लीबेक को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वीवी डाकुचेव को पेडोलॉजी का जनक कहा जाता है। आप लोगों को दोस्तों कमेंट में बताना है कि फादर ऑफ सोयल साइंस किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था? कि मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विथनी ने, ऑप्शन बी है डाकुचेव ने, ऑप्शन सी है जेनी ने, ऑप्शन डी है लीबेक ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विथनी ने दोस्तों डिफिनीशन दी थी कि मृदा एक पोषक तत्वों का थैला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है विथनी ने, ऑप्शन बी है डाकुचेव ने, ऑप्शन सी है जेनी ने, ऑप्शन डी है लीबेक ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूनता का सिद्धांत लीबेक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मृदा की 10 से 20 मील ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका, मृदा संस्तर, भूपपड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूपपड़ी कहते हैं दोस्तों। मृदा की ऊपरी यानी कि 10 से 20 मील ऊपरी परत को भूपपड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? सियाल, सीमे, बेसाल्ट परत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसे दोस्तों सियाल कहते हैं। याद करने की दोस्तों ट्रिक है सियाल, सियाल। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भूपपड़ी की निचली परत जो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सियाल, ऑप्शन बी है सीमे, ऑप्शन सी है बेसाल्ट परत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोस्तों क्या कहते हैं? सी में कहते हैं दोस्तों। सी से सिलिका, में से दोस्तों मैग्नीशियम। तो दोस्तों क्या कहते हैं? सी में कहते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि सी में परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? यदि सी में परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? सियाल, सीमे, बेसाल्ट परत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसाल्ट परत कहा जाएगा या बेसाल्ट परत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? समतल, पहाड़ी क्षेत्रों में कि समुद्र तल पर,
ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है भूपपड़ी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भूपपड़ी की सबसे कम मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? समतल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र तल क्षेत्रों में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, समुद्र तल के क्षेत्रों में दोस्तों सबसे कम मोटाई क्षेत्र पाई जाती है भूपपड़ी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम कि लोहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम कि लोहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। ये दोस्तों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों याद रखना है कि अगर पूछे तत्व कौन सा पाया जाता है तो दोस्तों ऑक्सीजन है। अगर पूछेगा कि धातु कौन सी पाई जाती है तो दोस्तों एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितने % पाई जाती है? 46.60%, 27.72% कि 8.13% और ऑप्शन डी है 5%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 27.72%। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है? 27.72%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? ओ को, ए को, सी को कि आर को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओ हॉरिजन को कार्बनिक संस्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं? ऑप्शन ए है ओ को कि बी को, सॉरी पहला ऑप्शन है ओ को, ऑप्शन बी है ए हॉरिजन को, ऑप्शन सी है कि सी हॉरिजन को, ऑप्शन डी है कि आर हॉरिजन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सी हॉरिजन को पैतृक हॉरिजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मृदा के किस हॉरिजन को टॉप सॉइल हॉरिजन कहते हैं? फिर वही ऑप्शन ओ, ए, सी, आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए हॉरिजन को टॉप सॉइल हॉरिजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा के किस हॉरिजन को सब सॉइल हॉरिजन कहते हैं? ऑप्शन ए है ओ हॉरिजन को कि ए हॉरिजन को कि बी हॉरिजन को कि आर हॉरिजन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, बी हॉरिजन को सब सॉइल हॉरिजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए हॉरिजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर होता है कौन सी वनों में? ओ, ए, सी, आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओ हॉरिजन दोस्तों वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एलिवेशन हॉरिजन किसे कहते हैं? A1 को कि A2 को कि B1 को कि B2 को?
A2 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। A2 को एलिवेशन सनस्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि ई एलिवेशन सनस्तर किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है A1 को, A2 को, कि B1 को, कि B2 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, B2 को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों AGTA में दोस्तों सोइल साइंस के दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।